मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है इस चुनाव। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आजम अखिलेश की मुलाकात के बाद ही चर्चाएं चल रही हैं कि रामपुर से आजम के परिवार या करीबी को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन आजम खान के करीबियों की माने तो आजम खान इस बार अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ाकर जोखिम नहीं उठाना चाहते। हालांकि आजम खान की बड़ी बहू सिद्रा आदिब आजम की भी चर्चाएं चल रही हैं। उधर चर्चाएं अजीज कुरैशी के नाम पर भी चल रही है, जो यूपीए सरकार में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के फ्रंट पर मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चल रहा है। उधर दूसरा नाम जया पर्दा का भी चल रहा है। साथ ही साथ तीसरा नाम बीजेपी से आकाश सक्सेना का है, जो अभी विधानसभा चुनाव में आजम खान के सामने चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। लेकिन यहाँ उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई आजम खान अपने परिवार से किसी को लड़ाना चाहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ आजम खान की 2 घंटे की लंबी गुफ्तगू के बाद एक बात तो तय है कि टिकट उसे मिलेगा जिसे आजम खान चाहेंगे। लेकिन आजम खान इस बार शायद अपने परिवार को लड़ाने का कोई जोखिम उठाए। उधर आजमगढ़ में भी चुनाव को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि रामपुर की तरह आजमगढ़ में भी डिंपल यादव के चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन चर्चा ये भी है कि रमाकांत यादव सपा के सबसे मुफीद उम्मीदवार है। लेकिन एक पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा चाहता है कि आजमगढ़ से डिंपल यादव को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि ये परिवार की सीट है। वो परिवार से अब तक कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ाव है। मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव, और अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़ते हैं तो इस सीट पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरहुआ का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है कि जब यहाँ से नेताजी जीते थे तो उन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत काम किया, पर अब बात यह है कि आने वाले 50 सालों में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, तो क्या करेंगे? फिर इसको पीछे ही लेके जाएंगे कि जिसकी सरकार है और जिसकी सरकार बन रही है और बनने वाली है और लगातार बनने वाली है उसके साथ जाएंगे। ये तो हमको सोचना पड़ेगा ना आजमगढ़ को, कि वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने काम किया, ये हम भी मानते हैं कि उन्होंने काम किया, पर ना अब उनकी सरकार है ना आगे उनकी सरकार कभी आएगी। तब काम करेंगे कहां से? उनके साथ रह के आजमगढ़ करेगा क्या? सरकार पर भी तो आरोप है कि सरकार ने एकदम भूल गए आजमगढ़ जिले को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आजमगढ़ को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल नहीं भूली है। आप देख लिए हमारे आजमगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय दे दिया। अभी आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो ही गया। और यहाँ पे जो हम लोग भले चुनाव हारे यहाँ पे, लेकिन आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सरकार तक तो हम लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की यूपी में दशा और दिशा भी साफ है। फिर भी कांग्रेस से जो नाम आजमगढ़ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आए हैं उनमें शबाना आजमी, राज बब्बर और अकबर अहमद डंपी का नाम चर्चा में है। लेकिन यहाँ खेल बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथ में भी है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुड्डू जमाली के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या गुड्डू जमाली के आजमगढ़ से चुनावी मैदान में होने पर अखिलेश यादव डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारेंगे या नहीं। अब इसका फैसला तो खुद अखिलेश यादव को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।